6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है और दूसरी तरफ रोड निर्माण कार्य एवं खूब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अरे धन्य हो एक्सीएन साहब, 15 अगस्त को आप फ्री हो तो पहले राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति दोनों जगह ले जाना चाहिए और सम्मानित कराना चाहिए। फिर मेरठ और कोटद्वार हाईवे बना है, सेफ्टी वॉल जो होता है बह गया। उन इंजीनियर साहब को भी हाथ जोड़ के नमन, उनको भी लेके चलना चाहिए। पूछ लिया जाए 15 अगस्त को फ्री है तो ले चला जाए राष्ट्रपति भवन। कोई भी काम आपको इस समय कराना हो बिना पैसे का हो जाए तो बताइए। नितिन गडकरी जो है वो अपना मंत्रालय छोड़ के बाकी सारे मंत्रालय देख रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भी वही, उनको पर्यावरण की ज़्यादा चिंता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर वही हैं, बस रोड में ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं है। सड़क परिवहन कोई और देख रहा है, इसीलिए सब गड्ढे में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। बारिश का मौसम आते ही भ्रष्टाचार जल भराव में बहने लगता है और दिखाई देने लगता है कि किस तरीके से निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ हाईवे के हाईवे पूरे उखड़ रहे हैं, जिनका उद्घाटन लोकार्पण महीनों पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ। उनकी तस्वीरें जो आ रही हैं वो उखड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक जी हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का खेल चल रहा है और भ्रष्टाचार मतलब निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। सर, बारिश का मौसम आते ही भ्रष्टाचार उफान मारने लगता है, उबाल मारने लगता है। भ्रष्टाचार बारिश के समय, आपने एक बात कही कि वो रोडें बहने लगी जो बारिश में, मैं तो कह रहा हूँ नया तरीके का भ्रष्टाचार इस बार इजाद किया है। बारिश हो रही है, रोड बनाया जा रहा है। 2 नोएडा से तस्वीर आई, ग्रेटर नोएडा से। नोएडा जिसको हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित, सबसे विकासशील जिला नोएडा, वहाँ पे 2 तस्वीरें ऐसी आई कि एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है और दूसरी तरफ रोड निर्माण कार्य एवं खूब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अरे धन्य हो एक्सीएन साहब, आपको तो इस बार 15 अगस्त और 15 अगस्त को आप फ्री हो तो पहले राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति दोनों जगह ले जाना चाहिए और सम्मानित कराना चाहिए। जो भी पद्मश्री, पद्म विभूषण हो, आपको पहले दिलवाया जाए। 2 तस्वीरें। फिर मेरठ और कोटद्वार हाईवे बना है, सेफ्टी वॉल जो होता है बह गया। उन इंजीनियर साहब को भी हाथ जोड़ के नमन, उनको भी लेके चलना चाहिए। पूछ लिया जाए 15 अगस्त को फ्री है तो ले चला जाए राष्ट्रपति भवन। अब उन्नाव से, लखनऊ से कुछ ही दूर पास एक तस्वीर आई, वहाँ पे एक पत्रकार महोदय वीडियो बना रहे थे। रोड उखड़ गई थी, जन जागरण के लिए वो वीडियो बना रहे थे कि यहाँ पे रोड उखड़ी हुई। आते हैं अधिकारी जी, कहते हैं कैसे रोड बना सकते, मतलब रोड का वीडियो बना रहे, ये गलत है, अपराध है ये। कह रहे भाई ये बेडरूम नहीं है कि हम आपका वीडियो नहीं बना सकते, हमारे टैक्स से बना हुआ रोड है, कैसे गड्ढा हो गया, 1 ही महीने में हम वीडियो बनाएंगे। उसका तो पूरा थेथोलॉजी दिखा रहे हैं कि वीडियो नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते। मैं मना कर रहा हूं ना, कोई आदेश दिखा दीजिए, हम लोग मना, मीडिया नहीं आएगी तो हमें तो आने का था। अरे हमें कोई आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं जाने के लिए, ये किसी का बेडरूम नहीं है। और रोड बिखरा हुआ है, 1 महीने के अंदर रोड उखड़ गया और उसका वीडियो बनाना ही है। हावड़ा ब्रिज का आपने नाम सुना होगा, सुना है? हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों के दौर का बना हुआ ब्रिज है। अभी कुछ दिन पहले आया कि लोग गुटखा खा के थूकते हैं तो जो उसमें कत्था है उससे वो ब्रिज खराब हो रहा है, नहीं तो अंग्रेजों के दौर का ब्रिज आज तक नहीं उखड़ा। और यहाँ पे जो अभी आपके हाल में 1 साल 2 साल में जो भी ब्रिज बना हुआ बीच में से टूट जाता है। मुगल सराय में क्या हुआ, वहाँ ब्रिज टूट गया। एक और वीडियो है भाई, अंदर घुस के दिखा रहा है, जहाँ 15 mm का छड़ लगना था वहाँ 6 mm 5 mm फरिया दिया गया। ये विकास है। जहाँ 24 mm की छड़ होनी चाहिए वहाँ 6 से लेकर 10 mm की मजबूती दी गई है नेशनल हाईवे में। दरअसल क्या होता है, पहले कहते थे लोग कि 100 रुपये ऊपर से चलता है और नीचे आते आते 10 रुपये बचता है। अब मेरे को समझ में भी आता है, नहीं आ रहा है कि वो क्या आता है, कितना आता है, कैसे आता है, सब कट का खेल है। काम कैसे वो देखिए, अगर जेई खराब है तो एक्सीएन साहब पास कैसे करते हैं। सचिन टिस्कुले बहुत अच्छा था भाई, वो रोड बनाया है, खोदने तो कहा बीच में मत खोलो, साइड में खोलो, बाजट बीच में, वो दबाया गया, दब गया है नीचे। यही हाल है।
सब ठेकेदार को पता है कि काम कैसे मिलना है, काम कहाँ कहाँ पैसा देना है, कितना पैसा देना है, और उसका पैसा बाकायदे पास होता है, फिर पैच जोड़ने के लिए पैसा निकलता है। रास्ते में खड्डे पड़े, हम चलते चलते गिरे, स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो, स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो, झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो। एक गांव में कहावत है कि क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं अपने गांव का रोड बनाता हूँ। इससे ही इतना पैसा हो गया? कहा हाँ, पहले रोड बनाते हैं, फिर जलकल वाला पाइप डालते हैं, फिर उसका पैच जोड़ते हैं, फिर तार डालते हैं, फिर उसका पैच जोड़ते हैं, फिर समय आ जाता है, फिर उसका मरम्मत होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर तार डाला जाता है, फिर जलकल वाला। तो इसी तरह एक रोड को मैं हर महीने निर्माण कर करके आलिशान ये बंगला है। तो यही हाल है आज के दौर के ठेकेदार का, आज के दौर के सरकार का, और आज के दौर के सत्ता का। मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास जैसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते हैं। मैं तो 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी हूँ, तुम्हारी और मेरी वेवलेंथ कैसी मैच होगी? कई सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, भरमार आ गई है। जैसे जैसे बारिश आई और हाईवे टूटने लगे। अभी कई सारे ऐसे भी, सतना और रीवा का जो हाईवे है 858 करोड़ रुपए से बना, अभी वो 15 दिन पहले ही शुरू हुआ शायद, और उखड़ गया है। ठीक, भास्कर ने आज बहुत अच्छा लखनऊ से एक रिपोर्ट की है। उसने कहा कि 1300 मीटर का नाला बनना था, 600 मीटर में फरिया दिया और पैसा ही पास हो गया। उसके अलावा आप सतना की बात आपने कर लिया, वही मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ। बिहार में हर साल जोड़ा जाता है, बक्सर का पुल गिर गया, ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया। अब तो यूपी में भी देखा जाता है, मुगल सराय का गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। अखिलेश यादव टंकी गिनाते हैं। अब सोचिए कौन सा निर्माण कार्य है। जल जीवन मिशन हर मथुरा में गिर गया, लोग की मौत हो गई, और अभी तक जांच हुआ हर बार SIT। किसको फांसी की सजा हुई भाई? आखिर उसमें मर रहा है कोई दब के, तो गलत कौन कौन है? जिसने उसको बनाया, जिसने उसको पास किया, जिसके नेतृत्व में बना, वो सब अधिकारी दोषी है ना। क्यों नहीं फांसी की सजा दे देते हो? आप लैंडमार्क क्यों नहीं बनाते हो? दरअसल भ्रष्टाचार करना इस देश में कोई अपराध नहीं। एक ARTO के घर पे 13 किलो सोना मिलता है, कैश को तो छोड़ दीजिए, 13 किलो से ज्यादा का सोना मिलता है। क्या हो गया उसका? बस उसका पैसा सिल के। अब सोचिए कि ARTO के पास ये हाल है कि वो 13 किलो सोना, अनगिनत कैश, नोएडा में फ्लैट, लखनऊ में 6 जगह जमीन, 4 जगह फ्लैट। तो इस कैसे बना किया होगा? नीचे से अंडर टेबल। और ये एकदम खुले, अब तो एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। कोई भी काम आपको इस समय कराना हो बिना पैसे का हो जाए तो बताइए। कहा यह जाता है कि जब सरकार सख्त होती है कि मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है, और रेट बढ़ जाते हैं। जो काम 1 रुपए में पहले होने वाला होता है वो 10 रुपए में होने लगता है। पहले जो काम, यही बात है, पहले भ्रष्टाचार था लेकिन ईमानदारी भी थी और काम हो जाता था। अभी भ्रष्टाचार भी उफान पे है, हर चीज का पैसा चलता है। लेखपाल से लेके कानगो से लेके कोई एक ऐसा विभाग नहीं है, राजस्व से लेके कहीं पे भी, वो घूस लेते हुए गिरफ्तार ना हो। और एक और बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, एंटी करप्शन यूनिट है। एंटी करप्शन यूनिट अगर किसी को गिरफ्तार करना, दरोगा तक ही गिरफ्तार कर सकता है, लेखपाल ही गिरफ्तार, SDM को नंगे हाथ नहीं पकड़ सकते भाई लेते, क्योंकि उनके वो नियमावली में है ही नहीं, मेमो में है ही नहीं, यानी उसके ऊपर का अधिकारी नहीं लेता। उसके बाद वही जांच होती तो ARTO साहब निकलते हैं 13 किलो सोना। गडकरी जी कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे हम देखते रहते हैं अपने दफ्तर में बैठ के कि कहाँ गड्ढा है, कौन इंजीनियर कैसा सड़क बनाया है, और तुरंत एक्शन लेते हैं। अब आजकल लग रहा है वो अपने दफ्तर में या तो बैठते नहीं हैं या उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो काम नहीं कर रही है। अब सब गड्ढा हो गया है तो स्पेस टेक्नोलॉजी बताता है सब समतल है, क्योंकि गड्ढा को ही बताता है अब तो समतल है। और नितिन गडकरी जी को दुबई बुलाया जा रहा था। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें कहा गया कि दुबई आ जाइए 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। वहाँ रोड बहुत अच्छा है, एक बार नितिन गडकरी जी को वहाँ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की सड़कें भी जैसे भारत में हो जाएंगी। क्या पता यहाँ का दुरुस्त हो जाए, वहाँ वाले यहाँ आ जाएंगे ना।
हम इंटरचेंज हो जाए, यहाँ वाले वहाँ चले जाए, वहाँ वाले यहाँ आ जाए। कि नितिन गडकरी जो है वो अपना मंत्रालय छोड़ के बाकी सारे मंत्रालय देख रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री आजकल वही बने घूम रहे हैं, इथेनॉल का सारा काम वही देख रहे हैं। उनका विशेष ध्यान, पर्यावरण मंत्री भी वही हैं, उनको पर्यावरण की ज़्यादा चिंता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर वही हैं, बस रोड में ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं है, सड़क परिवहन कोई और देख रहा है, इसीलिए सब गड्ढे में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये हमेशा चलता आ रहा है, ये कोई एक सरकार की बात नहीं है। ये जब जो भी सरकार आती है, सत्ता में आती है, तो उसमें करप्शन आम बात हो जाती है। लेकिन हाँ, हालांकि ये भी है कि कभी कभी जब ज़्यादा होता है तो सर के ऊपर चला जाता है। पब्लिक जब तक नहीं बोलती है तब तो वह तभी तक ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जब पब्लिक दौड़ाती है तो नेताओं को भागने का रास्ता तक नहीं मिलता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक।